बंगाल में ईडी के एक्शन पर फिर एक बड़ा बवाल हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला तस्करी मामले में दरअसल दिल्ली और बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में आईपैक एजेंसी के ठिकानों पर भी केंद्रीय एजेंसी ने दबिश दी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले लिया। पूरा मामला कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश की बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी हुई। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहले प्रतीक जैन के घर फिर उनके दफ्तर पहुंची। छापेमारी पर सियासी बवाल इसलिए भी बड़ा बना क्योंकि इसी साल होने वाले बंगाल चुनाव में ये एजेंसी ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है। ऐसे में ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार और अमित शाह के इशारे पर ये कार्रवाई उनकी पार्टी को टारगेट करने के लिए की जा रही है। और इसी बीच ममता ने धमकाते हुए कहा कि वो भी भाजपा कार्यालय पर रेड डलवा सकती हैं। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, जिसका मुख्यालय कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में है। इस कंपनी की स्थापना 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रशांत किशोर ने की थी। आईपैक राजनीतिक रणनीति बनाने, पार्टियों की चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए जानी जाती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही है। वहीं 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत में आईपैक की रणनीति को अहम माना गया था। वहीं इसके पहले आईपैक बीजेपी के साथ भी काम कर चुकी है। जिन प्रतीक जैन पर छापेमारी हुई है वो कंपनी के सह संस्थापक हैं और प्रशासन में पकड़ भी रखते हैं। इसी के साथ प्रतीक टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। वहीं मामले में ममता ने बीजेपी को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। बीजेपी के आधिकारिक बयान में कहा गया, केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने देना चाहिए। उनके काम में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। एजेंसियों के काम पर सवाल उठाने से एजेंसियों पर से जनता का भरोसा कम होता है। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया और अपने बयान में ईडी ने रेड की जानकारी के साथ ही ममता बनर्जी और बंगाल प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े किए। ईडी ने बयान में कहा, यह कार्रवाई पूरी तरह से सबूतों पर आधारित है। रेड के दौरान कलकत्ता के डीसीपी साउथ एक पुलिस जवान के साथ एक ठिकाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईडी के अधिकारियों की आइडेंटिटी चेक की। इसके बाद खुद पुलिस कमिश्नर भी कई पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंच गए, जिन्हें रेड की पूरी जानकारी दी गई। स्टेटमेंट में आगे कहा गया कि इसके बाद कार्रवाई तब तक शांतिपूर्ण चली जब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आई। ममता बनर्जी दोनों लोकेशंस पर आईं और कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपने साथ ले गईं। ईडी ने यह भी साफ किया कि कार्रवाई में किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया गया। एजेंसी ने बताया कि जांच में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिसर शामिल हैं और किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। वहीं कार्रवाई को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक पोस्ट में कहा कि इससे पता चल रहा है कि बीजेपी बंगाल चुनाव हार चुकी है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं था जब ममता और केंद्रीय जांच एजेंसियां आमने सामने थी। इसके पहले 2021 के विधानसभा चुनाव के समय भी ममता ने सीबीआई की कार्रवाई का विरोध करते हुए सीबीआई के दफ्तर को घेरा था। उस दौरान बंगाल पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को भी कस्टडी में लिया था। वहीं अब चुनाव के ठीक पहले फिर हुई इस छापेमारी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बंगाल चुनाव में सेंट्रल एजेंसियां फिर एक बार बड़ा मुद्दा बनने जा रही हैं।